नमो बुद्धाय दोस्तों, उपस्थित हूं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के जो काफी समय से चर्चा में था। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो भारतीय दर्शन और सामाजिक न्याय से गहराई से जुड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब कहते हैं, उनकी नजर में भगवत गीता का क्या अध्ययन है, उनने उसके बारे में क्या कहा। और बाबा साहब ने गीता को कोई पवित्र धार्मिक ग्रंथ या दार्शनिक कृति नहीं माना, बल्कि इसे ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए एक दार्शनिक हथियार के रूप में देखा। उनकी आलोचना मुख्य रूप से उनकी अपूर्ण रचना रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया के अध्याय 9 में है, जहां उन्होंने गीता को ऐसे ऑन भगवत गीता फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ काउंटर रिवॉल्यूशन कहा। इसके अलावा रिडल्स इन हिंदुइज्म और फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में भी इसका जिक्र किया है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं उनने क्या कहा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, गीता की प्रकृति और उद्देश्य। बाबा साहब का मानना था कि गीता कोई सुसमाचार गॉस्पेल नहीं है, इसलिए इसमें कोई एक समान संदेश नहीं। गीता को वे असंगतियों और विरोधाभासों से भरा बताते हैं। विभिन्न विद्वानों के हवाले से भी इसकी पुष्टि करते हैं। जैसे वोटलिंगक कहते हैं कि गीता में कई उच्च और सुंदर विचारों के साथ कमजोर बिंदु, विरोधाभास, दोहराव और अतिशयोक्ति और घृणित बातें हैं। हॉपकिंस के अनुसार गीता में उदात्तता और बचकानेपन, तर्क और तर्कहीनता का मिश्रण है। यह असंगत विचारों का कैबिनेट है। होल्ट्समैन के अनुसार गीता एक विष्णुवादी संशोधन है जो एक पंथी कविता का रूप है। गौरवे के अनुसार गीता मुख्य रूप से ईश्वरवादी है, लेकिन इसमें वेदांती ब्रह्म और माया का मिश्रण है। ये दोनों सिद्धांत बिना जुड़े मिश्रित हैं। दूसरा बिंदु, युद्ध और हिंसा का औचित्य। बाबा साहेब गीता को हिंसा का समर्थक मानते थे, जो बौद्ध अहिंसा के ठीक विपरीत है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, यह कहकर कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। अंबेडकर इसे हत्या का अनसुना बचाव करते हैं। उदाहरण के लिए श्लोक ले सकते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 11 से 28 तक का जो सारांश है वो इस प्रकार है। उनको शोक करता है जिनको शोक नहीं करना चाहिए। विद्वान लोग मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए मारना कोई पाप नहीं। बाबा साहब की इस विषय पर क्या कहते हैं? यह कहना कि हत्या कोई हत्या नहीं है, क्योंकि जो मारा जाता है वह शरीर है, न कि आत्मा। यह हत्या का बचकाना और घृणित बचाव है। वे कहते हैं इससे कोई हत्या जायज ठहराई जा सकती है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन। बाबा साहब गीता को चातुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का दार्शनिक आधार मानते हैं, जो मनुस्मृति से लिया गया है। उनका कहना है कि गीता मुख्य उद्देश्य चतुर्वर्ण की रक्षा करना है, जो बौद्ध की समानता के विरुद्ध है। इसके लिए श्लोक का उदाहरण उन्होंने दिया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्ता मव्ययम्। अर्थात मैंने गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। आलोचना इस तरह से उन्होंने की, सांख्य दर्शन में केवल 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो 4 वर्ण कैसे? 3 गुणों से 4 वर्णों का बचाव कैसे? अध्याय 18 के श्लोक 41 से 44, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्वाम, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रव वैर गुणे। अर्थात ब्राह्मणों को कर्म, श्रम, दम, क्षत्रियों के शौर्य, वैश्यों के कृषि, शूद्रों के सेवा। बाबा साहब का इस पर तर्क है
यह जन्म आधारित असमानता को गुण आधारित बताकर जायज ठहराती है। गीता मनुस्मृति का उपनिषद है। अध्याय 3 श्लोक 35, श्रेयानम स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म भले गुण रहित हो या पराये से बेहतर है, इस पर तर्क दिया है बाबा साहब ने। यह शूद्रों को नीचे रखने का तर्क है। अध्याय 3 के श्लोक 9 से 15 तक यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, अर्थात यज्ञ से भोजन वर्षा आदि उत्पन्न होते हैं। इस पर तर्क दिया है बाबा साहब ने। यह यज्ञ जैसे अंधविश्वासों को जायज ठहराती है। कृष्ण अनासक्ति से कर्म करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह ब्राह्मणवादी है। अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 और अध्याय 17 शास्त्रों के अनुसार कर्म की बात करते हैं। इस पर बाबा साहब कहते हैं, मुक्ति भक्ति से मिलती है, लेकिन वर्ण कर्तव्य के पालन से। गीता बौद्ध हमले से जैमिनी के सिद्धांतों की रक्षा करती है। अतः सबसे महत्वपूर्ण तर्क बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रांति। बाबा साहब का केंद्रीय विचार यह है कि गीता बुद्ध की क्रांति, अहिंसा, समानता, कर्मकांड, विरोध के खिलाफ ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति है। बुद्ध ने चतुर्वर्ण और यज्ञों की निंदा की, गीता इन्हें बचाती है। वे कहते हैं, यदि गीता न होती तो जैमिनी के सिद्धांत ढह जाते। गीता को वे पार्टी पंपलेट कहते हैं और कृष्ण को अतार्किक। समग्र निष्कर्ष में बाबा साहब गीता को सामाजिक न्याय के विरुद्ध मानते थे, जो दलितों और शोषितों की मुक्ति में बाधक है। वे कहते हैं कि जो मनुस्मृति की निंदा करते हैं लेकिन गीता की प्रशंसा, वे पाखंडी हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिद्धांतों पर आधारित है। उनकी आलोचना दलित उत्थान और बौद्ध धर्म से प्रेरित है। दोस्तों, बाबा साहब की नजर में गीता कोई धार्मिक या दार्शनिक चमत्कार नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म और समानता के खिलाफ ब्राह्मणवाद का बचाव थी। उनका मानना था कि जब तक समाज गीता जैसी विचारधाराओं को पूज्य मानता रहेगा, तब तक असली सामाजिक न्याय और बराबरी दूर की बात है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल अवर प्राइड हमारे गौरव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके विचार और सवाल हमें कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।